ये कहानी है टूनी और लूसी की 10 साल की छोटी बेटी चिंकी की। एक बार वो सभी सर्दी की छुट्टियां मनाने पहाड़ों पर गए। उन्होंने वहाँ बहुत मजा किया। चिंकी ने कभी भी बर्फबारी नहीं देखी थी, तो जैसे ही बर्फबारी शुरू हुई उसकी शरारतें भी शुरू हो गईं। पापा पापा ये लो, इससे बचो। बर्फ का गोला टूनी की पीठ पर लगता है। इसे देखकर लूसी जोर जोर से हंसने लगती है। तभी चिंकी द्वारा फेंका गया बर्फ का गोला उसे भी लगता है। ये देख टूनी भी जोर जोर से हंसने लगती है। ये लोग पूरे 1 हफ्ता यहाँ रहे। ये पूरा समय उनके लिए पूरी मस्ती भरा रहा। 1 हफ्ता कैसे खत्म हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। 1 हफ्ता बाद जब वो बस से वापस अपने घर लौट रहे थे, तभी चिंकी ने अपने पापा से कहा, पापा पापा मुझे यहाँ बहुत 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 मजा आया। मुझे हर साल सर्दी की छुट्टियों में यहाँ आना है। आएंगे बेटा आएंगे, हम तुम्हें हर साल जरूर यहाँ लेकर आएंगे। वो भी ये बातें कर ही रहे थे कि बस के ड्राइवर ने अचानक से ब्रेक लगा दिया। दरअसल बस के आगे एक जानवर अचानक से आ गया था। उसको बचाने के लिए ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया था, लेकिन बस फुल स्पीड में थी और अचानक से ब्रेक लगने की वजह से बस बेकाबू होकर नीचे खाई में गिर गई। पल भर में हर तरफ चीखो पुकार मच गई। सारी खुशियाँ गम में बदल गई। पापा पापा मम्मा मम्मा। टूनी और लूसी की मौके पर ही मौत हो गई। चिंकी को भी बहुत चोट लगी थी, वो बेहोश थी। पुलिस वालों ने उसके चाचा चाची को इस एक्सीडेंट की खबर फोन पर दी। वो भागे भागे आए। चिंकी की जान तो बच गई, लेकिन उसके एक पैर में बहुत चोट लगी थी और वो पैर बहुत देर तक पत्थरों में दबा रह गया था। इसलिए डॉक्टरों को उसका एक पैर काटना पड़ा। हालांकि इस घटना को 4 महीने बीत चुके थे, लेकिन चिंकी के दिमाग पर इसका गहरा सदमा लगा था। नहीं नहीं नहीं, मैंने कहा ना चिंकी, रोना नहीं है। अगर तुम रोओगी तो तुम्हारे मम्मी पापा जो अब इस दुनिया में नहीं है, उनकी आत्मा को तकलीफ होगी। चिंकी, हमने कहा है ना, अब हम ही तुम्हारे माता पिता हैं। तुम्हें कोई तकलीफ हो तो हमें बताओ, लेकिन प्लीज रो मत, नहीं तो फिर हम भी तुम्हारे साथ रोने लगेंगे। चलो अब हंसो। तोता और उसकी बीवी चिंकी से ये बातें कर ही रहे थे कि उनकी बेटी सिमरन ये सब बातें सुन रही थी। चिंकी के माँ बाप के बाद उसके चाचा और चाची उसे अपने घर ले आए थे। वो उसे अपनी बेटी सिमरन की तरह खूब प्यार करते थे, लेकिन सिमरन चिंकी से बहुत जलती थी। उसे लगता था कि उसके आने के बाद उसके माँ बाप उसे कम प्यार करते हैं। वो किसी न किसी बहाने चिंकी को नीचे दिखाने की कोशिश करती रहती। जब देखो फालतू का रोती रहती है और मम्मी पापा को इमोशनल करती रहती है। मैं सब जानती हूँ इसकी नौटंकी। ये तो मम्मी पापा ने इसे सर पे चढ़ा रखा है, वरना मेरा बस चले तो इसकी सारी नौटंकी निकाल दूँ। सिमरन और चिंकी एक ही स्कूल में पढ़ती थी। घर में तो मम्मी पापा की वजह से वो चुप रहती थी, लेकिन स्कूल में जब भी मौका मिलता तो वो उसे नीचा दिखाने की कोशिश करती और उसे परेशान करती। चिंकी। हाँ सिमरन, कुछ काम था क्या? वो ऐसा है ना, स्कूल में रनिंग कंपटीशन हो रहा है। मेरा कोई पार्टनर नहीं है। मैं सोच रही थी कि उसमें तुम्हारा नाम दे दूं, तो तुम तेज भाग लोगी ना। ये सुनकर वहाँ खड़े उसके सारे दोस्त हंसने लगे। चिंकी को बहुत बुरा लगा, लेकिन अब इसी सच के साथ उसे जीना था। एक दिन की बात है, सिमरन ने अपनी ज्योमेट्री बॉक्स जानबूझकर चिंकी के बैग में डाल दी और स्कूल की मैडम को ये बताया कि उसकी ज्योमेट्री बॉक्स चोरी हो गई है। स्टूडेंट्स, सिमरन की ज्योमेट्री बॉक्स अगर गलती से किसी ने रख ली है तो प्लीज उसे वापस कर दे, नहीं तो सबके बैग की तलाशी ली जाएगी और अगर तलाशी में ज्योमेट्री बॉक्स निकला तो दोषी को पनिशमेंट मिलेगी और फिर उसकी खैर नहीं। टीचर की बात सुनकर क्लास में खुसर फुसर होने लगी, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तब टीचर ने एक एक करके सारे बच्चों के स्कूल बैग की तलाशी ली। जैसे ही टीचर चिंकी के पास आई, आई एम सॉरी मैम, लेकिन चिंकी पर मुझे पूरा विश्वास है। वो मेरी बहन है, वो ऐसा नहीं कर सकती, इसलिए प्लीज उसके बैग की तलाशी मत लीजिए। नो, ये तो और बच्चों के साथ नाइंसाफी होगी। जब तलाशी हो रही है तो सबकी होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। ये कहकर टीचर ने चिंकी का बैग खोला और ज्योमेट्री बॉक्स उसी के बैग से निकला। टीचर ने उसे डांट लगाई और आइंदा ऐसी हरकत न करने की हिदायत दी। सिमरन ये देखकर मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ज्योमेट्री बॉक्स उसके बैग से कैसे निकला। एक दिन सिमरन ने फिर से उसके साथ एक शरारत की। उसने चिंगम खाकर टीचर के बैठने की जगह लगा दिया और इसका इल्जाम चिंकी पर लगा दिया। टीचर ने चिंकी को फिर से बहुत डांटा। सिमरन मेहमानों के सामने भी चिंकी को किसी न किसी बहाने नीचे दिखाया करती। बेचारी चिंकी क्या करती, वो चुपचाप सब सहती और अपनी मम्मी पापा की तस्वीर देखकर आंसू बहाती। मम्मा पापा, आप लोगों की बहुत याद आती है। आप लोगों को भी मेरी याद आती है क्या? आप लोग क्यों इतनी दूर चले गए जहाँ मैं नहीं जा सकती? आपने अच्छा नहीं किया, आपने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। इन सब तकलीफों के बावजूद चिंकी खूब मन लगाकर पढ़ती है। स्कूल की उन सारी एक्टिविटीज में भाग लेती है जो वो कर सकती थी। इन सारी चीजों का रिजल्ट भी उसे जल्द देखने को मिला। स्टूडेंट्स, अब बारी है उस अवार्ड की जिसका आप सभी को इंतजार है। इस साल के स्टूडेंट्स के ऑल ओवर परफॉर्मेंस को देखते हुए बेस्ट
स्टूडेंट का अवार्ड जाता है चिंकी को। सभी बच्चे ताली बजाने लगते हैं। स्टेज पर अपनी बैसाखी के सहारे चलती हुई गुड़िया धीरे धीरे पहुंचती है। प्रिंसिपल मैडम उसे अवार्ड देती हैं। स्कूल के स्टाफ और बच्चे फिर से ताली बजाते हैं। सिमरन पूरे स्कूल के सामने चिंकी को बैड स्टूडेंट बनाना चाहती थी, लेकिन वो तो बेस्ट स्टूडेंट बन गई। इन सब बातों से सिमरन जल भुन गई। एक दिन वो दोनों स्कूल से लौट रही थी। अचानक सड़क पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। सभी लोग इधर उधर भाग रहे थे। भागो भागो, एक सांड पागल हो गया है, उसने कितनों को घायल कर दिया है। ये सुनकर दोनों बहनें बहुत डर गईं। है ऊपर वाले सांड, अरे ये सांड तो मेरी ओर ही आ रहा है। कुछ ही देर में सांड भागता हुआ उनके पास पहुंच गया। उसने सिमरन को उठाकर पटक दिया। वो दर्द से चिल्ला उठी, चिंकी मुझे बचा ले, नहीं तो ये सांड मुझे मार ही डालेगा। सिमरन तू भाग भाग यहाँ से, मैं इस सांड का ध्यान भटकाती हूँ। चिंकी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे क्या ना करे। तुरंत ही उसने वहीं जमीन से धूल उठाई और सांड की आंखों में झोंक दी। इतनी देर में सिमरन वहां से भाग गई। सांड को बहुत गुस्सा आया। वो चिंकी की ओर बढ़ा और उसे उठाकर पटक दिया। वो बेहोश हो गई। इतनी देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। उन्होंने सांड को वहां से भगाया और चिंकी को अस्पताल पहुंचाया। उसे गहरी चोट लगी थी। वो 2 दिन कोमा में रही। तीसरे दिन उसे होश आया। चिंकी आई एम सॉरी। अरे सॉरी, वो किस बात के लिए? मम्मी पापा, आप लोगों को पता नहीं है मैंने चिंकी को कितना तंग किया है और उसे कितना परेशान किया है। इसे हर जगह नीचे दिखाने की कोशिश की है, लेकिन ये बेचारी जब मेरी जान पर बनाई तो ये उस पागल सांड से भिड़ गई। आई एम सॉरी चिंकी, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। फिर चिंकी ने सिमरन को माफ कर दिया और इस घटना के बाद सिमरन बिल्कुल बदल गई। फिर वो सभी हंसी खुशी रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह की और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपने ये वाली मजेदार कहानी नहीं देखी है तो इस पे क्लिक करके अभी देखिए।